जय हिंद जवान भाइयों। आज मैं ये डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ आया हूँ कि इनवैलिड पेंशन को कैसे कैलकुलेट करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत लोग इसके विषय में मेरे पास ईमेल्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, डिफरेंट तरीके के माध्यम से ये प्रश्न करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इनवैलिड पेंशन कैलकुलेट कैसे करें। ये जो एक उदाहरण लिया गया है कि एक कोई हम ही लोग का कोई एक जवान भाई है जिसका मान लेते हैं कि बेसिक पे 32,000 रुपया है, ठीक है, और एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे 52,000 रुपया है, और ये ग्रुप एक्स पे 6,300 है। तो ग्रुप एक्स पे उनको मिलता है जो कि एक्स ग्रुप में हो, सबको ग्रुप एक्स पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यदि आप ग्रुप एक्स में हैं तो आप ग्रुप एक्स पे अपने सैलरी में जोड़ सकते हैं, ठीक है, और यदि आप नहीं हैं तो ग्रुप वाई पे ऐसा करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यदि ग्रुप एक्स में है तो ग्रुप एक्स का जो भी 6,300 रुपया है आप उसे जोड़ दें क्लास पे। अभी क्लास पे मान लेते हैं 500 रुपीज़ है, तो टोटल इमोल्यूमेंट हो गए आपके 44,000 रुपया। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो टोटल 44,000 रुपया आएगा। ये टोटल इमोल्यूमेंट है। अभी इमोल्यूमेंट क्या है? टोटल आप बोल सकते हैं जो बेसिक्स, जो सैलरी का जो बेसिक सैलरी आप ऐसा बोल सकते हैं, इसी पर डीए आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। वो जो बेसिक जो अमाउंट है आपका बेसिक पे वो 3,200, एमएसपी क्षमा करें, बेसिक पे 32,000, एमएसपी 5,200, ग्रुप एक्स पे 6,300 और क्लास पे 500 रुपया। तो ये टोटल इमोल्यूमेंट आपका हो गया 44,000 रुपया। अब यही टोटल इमोल्यूमेंट पे आपको डीए मिलेगा या फिर और भी बहुत सारे भत्ते हैं, हो सकते हैं, तो आपको दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इनवैलिड पेंशन के विषय में कि इनवैलिड पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये 44,000 रुपया हो गया। अब मान लेते हैं कि हम में आप में से कोई एक बंदा इनवैलिड पेंशन जा रहा है, ठीक है। तो इनवैलिड पेंशन जा रहा है तो उसे इनवैलिड पेंशन कितनी मिलेगी हम उसके विषय में देख लें। तो ये जो इनवैलिड पेंशन है ये हमेशा कैलकुलेट की जाती है जो ये 44,000 जो टोटल इमोल्यूमेंट आया, ठीक है, तो इसका 50% जो इनवैलिड पेंशन के लिए बेसिक पे काउंट किया जाता है। इनवैलिड पेंशन का आप कह सकते हैं ऐसा कि इनवैलिड पेंशन के लिए जो बेसिक अमाउंट होगा वो 50% मतलब आधा, 50% ऑफ बेसिक इमोल्यूमेंट। तो 50% ऑफ बेसिक इमोल्यूमेंट जैसे आप करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, जाहिर सी बात है 50% ऑफ 44,000 का 22,000 रुपया आएगा। तो ये 22,000 रुपया आपका आ गया जो इनवैलिड पेंशन का जो बेसिक अमाउंट कहेंगे वो आपका आ गया 22,000 रुपया। अब इसी 22,000 रुपये पे आपको डीआर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे डीआर बोलेंगे, डीए नहीं बोलेंगे, ठीक है। डीआर डीए में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये समझ लें कि हम लोग 22,000 है। अब ये 22,000 पे जो भी डीए कैलकुलेट होगा या डीआर कैलकुलेट होगा ये आपको पर मंथ दे दिया जाएगा उतना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ भी मान लीजिए 50% डीए है तो 22,000 और प्लस 50%, तो 22,000 प्लस 50% कितना हो जाएगा? 22,000 का 50% 22,000 प्लस 11,000 33,000 रुपया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं। लेकिन एक शर्त और है कि हम लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे जवान भाई होते हैं जो कम्यूटेशन अपना पेंशन कराना चाहते हैं। बहुत लोग कम्यूटेशन को पेंशन बेचना भी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अपना पेंशन कम्यूट करा लिया, कम्यूट करके एक लमसम अमाउंट उन्हें मिला था जब वो अपने यूनिट से बाहर आ रहे थे, यूनिट से बाहर जा रहे थे, जब वो सर्विस से डिस्चार्ज हो रहे थे, उस समय उनको लमसम अमाउंट कुछ मिला होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि कम्यूटेशन का अमाउंट 7,000 रुपया पर मंथ उनका कट रहा है। जब आप कम्यूट कराएंगे तो पर मंथ कुछ ना कुछ आपके सैलरी में से कटेगा, ठीक है।
तो सैलरी में से कटने पे क्या होगा, तो अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो सबसे पहले ये समझ लें, अब जो टोटल इनवैलिड पेंशन होगा 22,000 प्लस 22,000 पर डियरनेस रिलीफ, डीआर या डीए, और उसमें से 7,000 माइनस कर दीजिए कम्यूटेशन के लिए, तो यही आपका टोटल इनवैलिड पेंशन होगा। यहाँ पर हम आपको एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। क्या रहता है वो कन्फ्यूज़न, इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा मुझे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, ये 22,000 में से पहले 7,000 कटेगा तब उसके ऊपर डीए मिलेगा, या फिर 22,000 पर डीए मिलेगा और तब 7,000 कटेगा? आप समझ रहे मेरी बात को ना? लोगों का ये प्रश्न है कि बेसिक तो 22,000 रुपया है, 22,000 में से 7,000 कैंसिल हो गया तो 15,000 रुपया आया। अब 15,000 पे डीए मिलेगा, ये सही है, या फिर 22,000 पर से डीए आएगा, 22,000 प्लस उसका डीए और तब 7,000 माइनस होगा? तो हम बता दें क्लियर कि 22,000 जो आपका बेसिक हो गया इनवैलिड पेंशन के लिए, उसके ऊपर पहले डीए कैलकुलेट होगा। फर्स्ट डीए कैलकुलेट होगा 22,000 पे। एक काफ़ी मार्केबल बात है, बहुत लोगों का ये डाउट होता है। 22,000 होगा बेसिक और 22,000 पर डीए कैलकुलेट होगा। फिर आपका मान लेते हैं कि 22,000 पे जो डीए बना उसमें से 7,000 कटेगा, और जो फिर बाकी जो शेष बचता है वो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका कन्फ्यूज़न कि हम लोग कैसे इनवैलिड पेंशन को कैलकुलेट करें, तो ये आपका इनवैलिड पेंशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और इस तरह की जो वीडियो है मैं हैंड रिटन अपने हाथों से लिखकर क्लियर कॉन्सेप्ट करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोग एक सामान्य भाषा में समझ सकें। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो व्यक्ति को जानना हो इनवैलिड पेंशन के विषय में, या जो व्यक्ति इनवैलिड पेंशन आ रहे हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।